हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 50 हाई सैलरी देने वाले बैंकिंग जॉब पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों टॉप नंबर 1 पर है बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन। दोस्तों बैंक में ये सबसे ऊपर की पोस्ट होती है, इसके ऊपर सीधा बैंक का ओनर ही आता है। बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल नहीं है। बेसिकली अगर आपको एक बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो दोस्तों आपको बैंकिंग या फिर मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग में कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको एक बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको किसी भी बैंक में 10 से 15 साल वफादार रहना होगा। साथ ही साथ आपके बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन भी होने चाहिए, तो ही जाके दोस्तों आपको बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है। अगर आप बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 7 से 8 लाख रुपीस की सैलरी दी जाती है। सेकेंड नंबर पर है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन के बाद में आता है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का काम वही काम होता है जो चेयरमैन का होता है, बस जिस दिन चेयरमैन अवेलेबल नहीं होगा उस पॉइंट पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कमान संभालता है। और दोस्तों डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए भी कोई भी स्पेसिफिक कोर्स नहीं है। आपके पास किसी भी बैंकिंग, मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने चाहिए, तो ही दोस्तों आपको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर जॉब मिल जाती है, जहां पर आपको 5 से 6 लाख रुपीस की सैलरी पर मंथ दी जाती है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद आता है चीफ जनरल मैनेजर। एक चीफ जनरल मैनेजर बनने के लिए आपको 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद इनमें से कोई भी एक डिग्री कंप्लीट करनी है और किसी भी बैंक के अंदर 10 से 15 साल काम करना है। अगर आप किसी भी बैंक में पूरी ईमानदारी से इतने साल काम कर लेते हो तो दोस्तों डेफिनेटली आपका प्रमोशन होते होते अगर उस बैंक में चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है और आप उसके लायक हो तो जरूर आपको ये पोस्ट दी जाएगी। यहाँ पर आपको पर मंथ 3 से 4 लाख रुपीस की सैलरी दी जाती है। इसी तरीके से 4th नंबर पर है चीफ टेक्निकल ऑफिसर, और ये बनने के लिए आपको 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद इनमें से कोई भी एक डिग्री हासिल करनी है। तो दोस्तों आप एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन जाओगे, जहां पर आपको पर मंथ 5 लाख रुपीस से लेके 6 लाख रुपीस की सैलरी दी जाती है। इसी तरीके से 5वें नंबर पर है चीफ मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 2 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 6 नंबर पर है बैंक लीगल एडवाइजर, जहां पर आपको पर मंथ 1.5 लाख रुपीस से लेके 2.5 लाख रुपीस से भी ज्यादा की सैलरी मिल जाती है। 7वें नंबर पर है बैंक प्रोडक्ट मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 70,000 रुपीस से लेके 1 लाख रुपीस की सैलरी दी जाती है। 8वें नंबर पर है बैंक ऑपरेशन मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 1.5 लाख रुपीस से लेके 2 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 9th नंबर पर है बैंक आईटी मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 80,000 रुपीस से लेके 2 लाख रुपीस से भी ज्यादा की सैलरी दी जाती है। 10वें नंबर पर है इन्वेस्टमेंट बैंकर, जहां पर आपको पर मंथ 80,000 रुपीस से लेके 2.5 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 11 नंबर पर है बैंक इंश्योरेंस मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 80,000 रुपीस से लेके 1.5 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 12th नंबर पर है बैंक सेल्स मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 70,000 रुपीस से लेके 1 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 13th नंबर पर है बैंक अकाउंटिंग मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 80,000 रुपीस से लेके 1.5 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 14th नंबर पर है बैंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहां पर आपको पर मंथ 35,000 रुपीस से लेके 1.5 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 15th नंबर पर है बैंक ब्रांच मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 60,000 रुपीस से लेके 1.5 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 16th नंबर पर है बैंक इंटरनल ऑडिटर, जहां पर आपको पर मंथ 80,000 रुपीस से लेके 1.5 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है। 17 नंबर पर है बैंक क्रेडिट एनालिस्ट, जहां पर आपको पर मंथ 70,000 रुपीस से लेके 1 लाख रुपीस तक की सैलरी दी जाती है।
18th नंबर पर है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 70,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा की सैलरी दी जाती है। 19th नंबर पर है लोन डिपार्टमेंट मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 50,000 रुपीज से लेके 70,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 20 नंबर पर है मॉर्गेज लोन मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 70,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 21 नंबर पर है बैंक रिकवरी मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 70,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 22 नंबर पर है बैंक वेल्थ मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 60,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। 23rd नंबर पर है इक्विटी रिलेशनशिप मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 60,000 रुपीज से लेके 90,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 24th नंबर पर है एनआरआई रिलेशनशिप मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 60,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। 25th नंबर पर है बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 50,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। 26th नंबर पर है बैंक ट्रेजरर, जहां पर आपको पर मंथ 30,000 रुपीज से लेके 70,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 27th नंबर पर है बैंक फॉरेक्स मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 70,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 28th नंबर पर है बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, जहां पर आपको पर मंथ 80,000 रुपीज से लेके 2.5 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 29th नंबर पर है बैंक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जहां पर आपको पर मंथ 80,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 30 नंबर पर है बैंक कॉल सेंटर मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 35,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 31 नंबर पर है बैंक सोशल मीडिया मार्केटर, जहां पर आपको पर मंथ 70,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 32 नंबर पर है बैंक वेबसाइट डिजाइनर, जहां पर आपको पर मंथ 40,000 रुपीज से लेके 60,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 33 नंबर पर है बैंक एचआर मैनेजर, जहां पर आपको पर मंथ 45,000 रुपीज से लेके 70,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 34 नंबर पर है बैंक गोल्ड लोन ऑफिसर, जिसको पर मंथ 25,000 रुपीज से लेके 35,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 35 नंबर पर है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको पर मंथ 35,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 36 नंबर पर है बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसे पर मंथ 40,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 37 नंबर पर है फॉरेक्स एक्सचेंज एग्जीक्यूटिव, जिसे पर मंथ 25,000 रुपीज से लेके 35,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 38 नंबर पर है बैंक कैशियर, जिसे पर मंथ 25,000 रुपीज से लेके 35,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 39 नंबर पर है बैंक क्लर्क, जिसे पर मंथ 20,000 रुपीज से लेके 35,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 40 नंबर पर है फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसे पर मंथ 80,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 41 नंबर पर है इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसे पर मंथ 30,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 42 नंबर पर है बैंक अकाउंटेंट असिस्टेंट,
जिसे पर मंथ 75,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 43 नंबर पर है होम लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिसे पर मंथ 25,000 रुपीज से लेके 35,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 44 नंबर पर है क्रेडिट कार्ड ऑफिसर, जिसे पर मंथ 20,000 रुपीज से लेके 25,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 45 नंबर पर है बैंक लोन रिकवरी एजेंट, जिसे पर मंथ 20 से 30,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 46 नंबर पर है बैंक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जिसे पर मंथ 15,000 रुपीज से लेके 25,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 47 नंबर पर है बैक ऑफिस डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे 15,000 रुपीज से लेके 20,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 48 नंबर पर है वॉल्ट या फिर एटीएम फिलर, जिसे पर मंथ 15,000 रुपीज से लेके 25,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। 49 नंबर पर है बैंक सिक्योरिटी गार्ड, जिसे 18,000 रुपीज से लेके 30,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। एंड 50 नंबर पर है बैंक प्यून, जिसे पर मंथ 10,000 रुपीज से लेके 15,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों ये है टॉप 50 हाई सैलरी देने वाले बैंकिंग जॉब पोस्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।